हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात करने वाले हैं, वो भी इंडिया में। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, यानी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली अगर कहा जाए। चिप डिज़ाइनिंग तो हो जाती है इंडिया में, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाती है, लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करता है। और ऐसे क्या रीज़न्स है कि जो बाहर की कंपनियाज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती चिप मैन्युफैक्चरिंग में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स में चिप डिज़ाइनिंग की, तो इंडिया में एक्सपर्टीज़ तो है कि चिप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उस चिप को मैन्युफैक्चरिंग करने की फैसिलिटीज़ नहीं है। अब इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस सेक्टर में अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट तो आ भी जाए, लेकिन उसके लिए जो फैसिलिटीज़ सेटअप करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो यहाँ पर अगर पॉलिसीज़ जो होनी चाहिए वो फेवरेबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे इंडिया को इकोसिस्टम में भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और यहाँ हम तीसरी बात करें कैपिटल की, तो यहाँ कैपिटल की भी बहुत ज़्यादा नीड है। दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ये डिज़ाइन से लेकर आपको एप्लीकेशन इंजीनियरिंग तक ज़रूरत पड़ेगा। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था चिप डिज़ाइनिंग का, तो यहाँ पे चिप डिज़ाइनिंग क्या इंडिया में किसी ने इंडिजीनियस चिप डिज़ाइन किया? हाँ दोस्तों, यहाँ पर चिप डिज़ाइन ऐसा किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और विप्रो ने मिल के एक सिस्टम ऑन चिप डिज़ाइन किया था जो कि इंडिजीनियस था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बाहर की जाती है, जो फैब्रिकेशन हो रहा है वो बाहर हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा। तो हमें इतना तो पता चल गया कि दो प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो चिप को डिज़ाइन करना, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग करना। डिज़ाइन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो अब इस इशू जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया में क्यों नहीं हो पाती, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो फैब्रिकेशन की जो फैसिलिटीज़ होती है उसमें ही करीबन आपको 7 बिलियन से लेकर 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो इंडिया ताइवान के बीच में ट्रेड डील हुआ है, वो भी चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेके, और वो करीबन 7.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास हुआ है। अगर इससे पहले देखा जाए तो इसके पहले भी बहुत सारे कंपनियों ने कोशिश की थी, मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की जाए, लेकिन यहाँ पे सेटअप हो नहीं पाया क्योंकि जो मेन जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, 2014 में इंटेल ने ये कह दिया था कि इंडिया में उसका कोई मन नहीं है इन्वेस्ट करने का, खासकर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के लिए। अब हम इस पे बात करें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है, उससे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं, जहाँ की कंपनीज प्रेफर करती है वहाँ पर इन्वेस्ट करना। ऐसा चाइना, वियतनाम हो गया या ताइवान हो गया। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ है, यहाँ पे प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ हो या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करना हो। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। दोस्तों, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में जैसे ही अगर कोई स्टेट में भी गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाता है, किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल इश्यूज चलते ही रहते हैं। लेकिन ये केस अगर देखा जाए तो बाहर की या फॉरेन कंट्रीज़ में कंपेयर किया जाए, इंडिया कंपेयर किया जाए चाइना से देखा जाए या ताइवान से देखा जाए या वियतनाम से देखा जाए, तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो जिस तरह का इकोसिस्टम है वो सारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, और इसलिए यहाँ पे फॉरेन कंपनीज़ है, जो प्राइवेट कंपनीज़ है, भर भर के इन्वेस्टमेंट करती है। अब यहाँ पे हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जैसे कि मैंने कहा कि जो इकोसिस्टम है उस पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम में आपका मटेरियल्स, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग हो गया या टेस्टिंग हो गया, पैकेजिंग से लेके सेल्स तक सारा चीज़ें इंक्लूड हो जाता है। लेकिन इंडिया के पास दो चीज़ की और कमी है। सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, दूसरा यहाँ पे आता है स्किल्ड लेबर की। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर की, ये तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम अगर इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है प्योर वाटर को लेके। हाँ दोस्तों, यहाँ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साफ़ पानी नहीं है।
अगर अभी देखा जाए तो अभी करीबन 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो प्योर वाटर प्रोवाइड कराते हैं, तेलंगाना, गोवा और अभी रिसेंटली हरियाणा भी हो चुका है। लेकिन हरियाणा में भी हर घर पे अभी मतलब पाइप के थ्रू पानी नहीं पहुंचता है। तो चलिए ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अभी ऐसे खाली 3 ही स्टेट्स हैं जहाँ पर साफ़ पानी पहुँच रहा है। तो और ये भी जो हुआ है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की वजह से हुआ है, जल जीवन मिशन की वजह से। लेकिन यहाँ पे और भी स्टेट्स हैं जिनको, अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे साफ़ पानी पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और इस सब में सबसे ज़्यादा वर्स्ट है केरला में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि यहाँ कौन अच्छा काम कर रहा है या कौन बुरा काम कर रहा है, पर यहाँ पे ज़रूरी है कि एक साफ़ पानी की ज़रूरत पड़े। अब मैं यहाँ पे साफ़ पानी की बात क्यों कर रहा हूँ, प्योर वाटर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप फैब्रिकेशन करते हो तो बहुत सारे प्रोसेस में आपको साफ़ पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्लिनस करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो वेफर है उसको वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी, रिंजिंग में ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें आपको अल्ट्रा प्योर वाटर का ज़रूरत पड़ेगा। अब दोस्तों ये अल्ट्रा प्योर वाटर क्या है, बेसिकली ये प्योर वाटर ही है। लेकिन अल्ट्रा प्योर वाटर क्या है कि इसको अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स हो गया या कोई आयंस हो गया उसको सेपरेट कर देते हैं। बेसिकली बीच में एक पार्शियली मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से हम साफ़ पानी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये है सबसे बड़ा इशू अगर इंडिया में देखा जाए प्योर वाटर का। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्योर वाटर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्किल्ड लेबर की बात की जाए, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इंडिया को इकोसिस्टम पे इन्वेस्टमेंट, प्योर वाटर प्रोवाइड करने पे इन्वेस्टमेंट, और क्या बोलते हैं स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ सब इस सेक्टर्स में अगर अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए और अगर अच्छे से इकोसिस्टम पूरा बना लिया जाए तो डेफिनेटली इंडिया भी चिप फैब्रिकेशन में आगे हो जाएगा, चिप डिज़ाइनिंग में भी आगे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए।